ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग दर्शन की प्रथम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। भारत में ज्ञान की परंपरा, चिंतन की परंपरा प्रारंभ से ही रही है। अगर जीवन है, मनुष्यता है, तो कहीं ना कहीं ज्ञान चिंतन का ये प्रक्रम हमेशा से ही सृष्टि के प्रारंभ से चला आ रहा है। उसी संदर्भ में जब कोई समस्या होती है, कोई उसका निराकरण चाहता है, जैसे कि हर समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है, तो समस्या का समाधान क्या हो, किस प्रकार से उस समस्या का निराकरण हो। जैसे व्यक्ति प्रारंभ में अगर किसी दर्शन को, किसी ज्ञान की बातों को या फिर कहीं वैदिक बातों को नहीं भी मानता है, कोई बात नहीं, लेकिन जब कोई भी समस्या आती है, जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, जीवन में कोई बाधाएं आती हैं, तो उसके समाधान के लिए वो चिंतन करता है कि इस समस्या का समाधान क्या होना चाहिए, इसका संतुलन कैसे हो सकता है। और इसके फिर समाधान के पीछे से बहुत सारे ग्रंथ निकल के आते हैं, बहुत सारी जो समाधान के लिए जो दर्शन बनते हैं, दृष्टि बनती है, ज्ञान बनता है, उसकी धाराएं निकल के आती हैं। यहाँ पर आज की कक्षा में हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं योग दर्शन के बारे में। दर्शन को सबसे पहले समझ लें कि दर्शन क्या है। दर्शन अर्थात दृष्टि। दृष्टि किसकी? जैसे कि दर्शन से सीधा मतलब है देखना। किसी चीज को आप देखते हैं तो आप कहते हैं हमने उसको देखा है, और उसी दर्शन का मतलब है ज्ञान, कि हम उस बारे में जानते हैं। जैसे कोई भी वस्तु है तो आपने उसको देखा है और उसको फिर अभिव्यक्त भी कर रहे हैं, लेकिन उसका ज्ञान है तब तो अभिव्यक्त कर रहे हैं। अगर ज्ञान ना हो तो उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है। इसलिए दर्शन के अगर शाब्दिक अर्थ को देखेंगे तो दर्शन मतलब देखना, दृष्टि या ज्ञान। इन तीन अर्थों में आप इसे देख सकते हैं। फिर यहाँ पर योग दर्शन की बात आती है कि योग को भी आगे महर्षि पतंजलि ने जो इसकी रचना करी है वो आगे एक्सप्लेन करेंगे, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो दर्शन की परंपरा है, समाधान की ये जो परंपरा है, ये चली। जब कोई समस्या हुई तो अनेक विद्वानों ने, अनेक ऋषियों ने, अनेक महंतों ने, अनेक दृष्टा लोगों ने इनकी रचना करी, और फिर ये अलग अलग धाराओं के रूप में परिणित हुआ। जैसे कि आप जानते हैं भारतीय दर्शनों में षड दर्शन की प्रमुखता है। 6 प्रकार के प्रमुख दर्शन हैं, और जिसमें एक आपका योग दर्शन है। तो अलग अलग समय में अलग अलग विद्वानों ने जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए अपनी अपनी दृष्टिकोण से उनकी रचना करी, जो आज हम लोग दर्शन के रूप में जानते हैं। इस तरह से जब जीवन के समाधान की बात की जाती है तो वो दर्शन कहलाता है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं योग दर्शन को। तो योग दर्शन क्या है, उसकी विस्तृत रूपरेखा क्या है, आज के इस प्रथम कक्षा में हम लोग जानेंगे। योग दर्शन के रचनाकार महर्षि पतंजलि, और इनकी जो भाष्यकार हैं, जो टीकाकार हैं, महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन की रचना करी, और इसके भाष्यकार जो हैं वेद व्यास जी हैं। व्यास जी ने इस पर टीका करी है, इस पर भाष्य किया है, उसका एक्सप्लेनेशन किया है, उनके रहस्यों को खोलने का कार्य किया है महर्षि व्यास जी ने।
तो यहाँ पर जिस योग की चर्चा होगी वो थोड़ा सा अलग है। अलग इस लिए है कि जैसे वर्तमान समय में जो योग की आप चर्चा मिलती है या जो प्रचलन में है या फिर जो आप जानते हैं, हो सकता है इस योग दर्शन में इसकी कोई चर्चा ना मिले, या इस जो आप दर्शन को इस योग को जो आप जानते हैं शायद इससे कुछ अलग हो, क्योंकि योग दर्शन पूर्णतः आंतरिक रूप की बात करता है, आंतरिक यात्रा की बात करता है, मन की बात करता है, चित्त की बात करता है, अंतःकरण की बात करता है। परंतु समसामयिक समय में आप योग को कुछ अलग ही दृष्टि से देखते हैं। प्रचलन में जो आजकल के वर्तमान में हैं, जैसे कि आसन, प्राणायाम या फिर और भी योगिक क्रियाएं हैं, उनका प्रचलन है। षटकर्म की क्रियाएं हैं, बहुत सारी क्रियाएं हैं जो आप करते हैं, जानते हैं, ये प्रचलन में हैं। और बहुत सारे प्रकार के भी हैं जिसका वर्णन अनेकानेक रूपों में मिलता है। हो सकता है इसका वर्णन और इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ इस ग्रंथ में आपको ना मिले। इसका भी महत्व है, आसनों का महत्व है और ये आपको करना भी चाहिए शारीरिक दृष्टि से। लेकिन यहाँ पर योग दर्शन में जब अंतःकरण की बात कर रहे हैं महर्षि पतंजलि, जब मन की बात कर रहे हैं, चित्त की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आंतरिक यात्रा की बात कर रहे हैं और यहाँ पर इनका ज़्यादा महत्व नहीं रह जाता। आप आगे जानेंगे कि किस तरह से कितना एक्सप्लेनेशन किया है, कितनी व्याख्या महर्षि पतंजलि ने आसन की है या प्राणायाम की है। योग के अन्य ग्रंथ हैं जिसमें आसनों का भी वर्णन मिलता है, प्राणायामों का विभिन्न रूप से वर्णन मिलता है, वो आप पढ़ेंगे। लेकिन योग दर्शन में इसका ज़्यादा वर्णन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूर्णतः जो एक प्रक्रिया है, जो यात्रा है, वो आध्यात्मिक यात्रा है, आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो आपको आंतरिक यात्रा का भान कराती है, आंतरिक यात्रा को प्रारंभ कराती है। और ये दर्शन आपके योग के मूल से जोड़ने का कार्य करता है, जो वास्तविक है, जो बहुत ही गूढ़ है, जो बहुत ही गोपनीय है, उसकी बात करता है। इस योग दर्शन में आप जानेंगे कि योग का सही रूपांतरण आपके जीवन पर कैसे पड़ सकता है और उसका क्या प्रादुर्भाव है, उसका प्रभाव कैसे पड़ेगा। अगर आपका जीवन है तो जीवन को योग के माध्यम से इसका समाधान क्या हो सकता है, जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, उसके छोटे छोटे जो आपके चरण होंगे, जो छोटे छोटे आगे आपको कदम बढ़ाने हैं, उसके लिए क्या साधनाएं करनी हैं, किस तरह से आपका व्यवहार करना है, किस तरह से दूसरों से आपको व्यक्त करना है अपने भावों को, वो सारी बातें योग दर्शन में आपको मिलेंगी। क्योंकि ये साधना का क्रम है, ये आंतरिक साधना का रूपांतरण का एक क्रम है और इन्हीं रहस्यों को महर्षि पतंजलि ने अपने इस योग ग्रंथ में खोला है। योग दर्शन बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही गंभीर विषय इसलिए है क्योंकि ये आपके अंतर्निहित शक्तियों का जागरण करने के लिए आपको विद्या बताता है। अंतर्निहित सुप्त शक्तियों को जागृत कर उस जो एक ब्रह्मांडीय चेतना है, जो अल्टीमेट ऊर्जा है, उसी में समाहित होने की बात करता है। यहाँ पर योग, ये जो योग दर्शन होगा, इसमें मोक्ष की बात की जाएगी, मुक्ति की बात की जाएगी, अपवर्ग की बात की जाएगी। इस संदर्भ में जैसे कि आप जानते हैं, योग मतलब जुड़ना होता है, दो और दो जुड़ जाते हैं। यहाँ पर जुड़ने की तो बात ही नहीं की जाएगी, यहाँ पर अपवर्ग की बात की जाएगी, मुक्ति की बात की जाएगी, मोक्ष की बात की जाएगी, समाधि की बात की जाएगी, कैवल्य की बात की जाएगी। तो ये बहुत ही गंभीर विषय हो जाता है। जैसे एक श्लोक बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाकरो तम प्रवरम मुनीना
पतंजलिम प्रांजलिरान्यतोस्मि। यह जो श्लोक है इसमें 3 प्रकार के पतंजलियों का वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि महर्षि पतंजलि जो योग के माध्यम से चित्त की शुद्धि, व्याकरण के माध्यम से, पाणिनि व्याकरण के माध्यम से आपके जो वाणी की शुद्धि करते हैं, और जो वैद्य विद्या के माध्यम से आपके मलों की शुद्धि कर रहे हैं, इन तीनों प्रवर मुनि को, इन तीनों श्रेष्ठ मुनियों को आप प्रणाम कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि की अगर बात करें, जिन्होंने योग दर्शन की बात करी, तो वो एक बहुत ही प्राचीनतम है, क्योंकि इनके भाष्यकार जो हुए हैं वेदव्यास हुए हैं, और वेदव्यास का काल आप जानते हैं कि वो महाभारत के पहले से हैं, तो ये बहुत ही प्राचीनतम रहे हैं। तो निश्चित काल अगर महर्षि पतंजलि के योग दर्शन की बात की जाए तो निश्चित अवधि कहीं वर्णित नहीं मिलती है। ये माना जाए कि ये प्राचीनतम है और बहुत ही प्राचीन रूप से ये दर्शन चला आ रहा है, इतना हम लोगों को जानना चाहिए। यहाँ पर जब महर्षि पतंजलि ने लिखा है योग दर्शन को, तो इसे पातंजल योग दर्शन कहा जाता है, क्योंकि उनके नाम से लिखा है, उनके द्वारा रचित है, इसीलिए पातंजल योग दर्शन कहा जाता है। आप कभी भी इसका उच्चारण पतंजलि योग दर्शन नहीं करेंगे, पातंजल योग दर्शन, ये इसका सही उच्चारण होगा। दूसरा इसका जो नाम होगा कि योग दर्शन के नाम से भी जाना जाता है, और तीसरा इसका नाम योग सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें जैसे कि हमने पहले भी बताया, इसमें आंतरिक बातों की चर्चा है, ये एक आध्यात्मिक यात्रा होगी। ये पूरा दर्शन आपके आध्यात्मिक बातों की ही चर्चा करेगा, आध्यात्मिक यात्रा को कैसे आपको आगे बढ़ाना है उसकी ही बात करेगा। तो उन सभी बातों को कि योग क्या है, समाधि क्या है, वो सारी बातों को इसमें सहज वर्णन मिलता है। पातंजलि योग दर्शन में इसमें 4 पाद हैं। पाद को यहां पर मतलब है कि चरण, जैसे कि आप 4 चरण होते हैं, या 4 चरण में आप किसी कार्य को करते हैं, या 4 स्टेप में करते हैं, स्टेप डिवाइड करते हैं, उसी तरह से जिस तरह से चैप्टर होते हैं, उसी तरह से इसमें इन अध्यायों को महर्षि पतंजलि ने 4 पाद के रूप में दिया है। प्रथम पाद का नाम दिया है समाधि पाद, दूसरे पाद का नाम दिया है आपका साधन पाद, और तीसरे पाद का नाम दिया है विभूति पाद, और चौथा पाद जो है वो कैवल्य पाद के नाम से जाना जाता है। इन 4 पादों में जो कुल सूत्र हैं वो 195 सूत्रों में पूरा वर्णन महर्षि पतंजलि ने कर दिया है योग दर्शन का। ये बहुत ही कम शब्दों में, एक छोटे से दर्शन में, बहुत ही कम लाइन में पूरे योग दर्शन की व्याख्या कर दी है महर्षि पतंजलि ने, जिसमें पहले अध्याय में जो समाधि पाद है उसमें 51 सूत्रों की रचना करी महर्षि पतंजलि ने। दूसरा अध्याय जो आपका साधन पाद है उसमें 55 सूत्रों की रचना करी। तीसरा अध्याय जो आपका विभूति पाद है उसमें भी 55 सूत्रों की रचना करी है, और चौथा अध्याय जो आपका कैवल्य पाद है इसमें आपके 34 सूत्रों की रचना करी है महर्षि पतंजलि ने। अब ये बहुत ही गहरा विषय इसलिए हो जाता है कि यहाँ पर पहले ही अध्याय में का नाम रखा है महर्षि पतंजलि ने समाधि पाद, क्योंकि ये तो श्रेष्ठतम अवस्था है, समाधि की अवस्था श्रेष्ठतम मानी जाती है, तो ये समाधि का वर्णन पहले अध्याय में क्यों कर रहे हैं, इसको भी सहज रूप से हम लोगों को समझ लेना चाहिए। समाधि पाद का वर्णन इसलिए है क्योंकि सबसे पहले आपको उद्देश्य बता दिया जाता है। जैसे कि आपको कहीं जाना होता है, आप कहीं जाते हैं तो एक टारगेट फिक्स करते हैं कि आपको कहाँ जाना है, ये तो आपको पहले से निर्धारित होता है। जैसे कि आपको हरिद्वार जाना है तो आप निश्चित करते हैं कि हरिद्वार जाना है, इसके बाद में आप डिसाइड करते हैं कि किस तरह से जाना है, ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे, या फिर और भी साधन उसके क्या होंगे। तब दूसरा चरण आता है आपका साधन का, कि टूल्स क्या क्या आप यूज़ करेंगे।
और तीसरे चरण में उसके बाद में जब उस यात्रा को करेंगे तो क्या क्या और भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और भी क्या क्या आपके अचीवमेंट होंगे, वो चीज़ें जो वर्णन होंगी वो तीसरे अध्याय में विभूतिपात में वर्णन मिलता है। और फिर जो अल्टीमेट चीज़ मिलेगी कैवल्यपाद में, तो वो कैवल्यपाद की बात करते हैं। इस तरह से पूरे योग दर्शन को बहुत ही सहज शब्दों में, इस तरह से योग दर्शन को बहुत ही कम शब्दों में कंपाइल करने का किया है वो महर्षि पतंजलि ने अपने सूत्रों के माध्यम से किया है। सूत्र अर्थात फॉर्मूले, इन फॉर्मूलों के माध्यम से आपको वर्णित किया है जो बहुत ही सहज है। हम लोग आगे की कक्षाओं में एक एक करके उनके रहस्यों को देखेंगे और उसके वर्णन को समझने की कोशिश करेंगे। आगे की कक्षा में हम लोग और भी रहस्य को जानेंगे योग दर्शन के। प्रणव ध्वनि करते हैं। ओ